दोनों की नजर एक पेड़ पर गई। वहाँ बंदर मोनू उल्टा लटका हुआ सो रहा था। गधा बोला, वाह, ये तो आलस का विश्व रिकॉर्ड है। अचानक मोनू नींद में करवट बदलता है। धड़ाम! वह नीचे गिर जाता है। दुनिया से बहुत दूर चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक जंगल था। आलसी जंगल। यहाँ न शिकारी आते थे, न खाने की कमी थी, और शायद इसी वजह से यहाँ के जानवर कुछ ज्यादा ही आलसी हो गए थे। भालू सोते सोते बोला, आज शहद खाने का मन नहीं है, कोई मेरे मुंह में डाल दे तो मजा ही आ जाए। खरगोश लेटे लेटे बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, गाजर खाने का मन है, कोई गाजर मेरे मुंह में रख दो। हिरण खरे खरे सो रही थी। कोई मुझे अपने घर पर छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इन सबसे भी बड़ा आलसी एक और था, बंदर मोनू। वह एक पेड़ पर सो रहा था। कभी शायद ही उसका नींद पूरा होता होगा। इस जंगल का राजा भी इन सब की तरह ही आलसी था। एक दिन शेर सिंह एक बड़े पत्थर पर लेटा हुआ सोच रहा था। अरे बाप रे, ये कैसी मुसीबत है। तभी उसने अपने महामंत्री गधा प्रसाद को बुलाने के लिए जोरदार दहाड़ लगाई। गधा प्रसाद कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। गधा प्रसाद नींद से इतना व्याकुल था, उसके शरीर पर एक पक्षी अपना घोंसला बना चुकी थी। शेर सिंह फिर बोला, गधा प्रसाद। फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिरकार शेर सिंह खुद गधा प्रसाद के घर की ओर निकल पड़ा। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गधा प्रसाद सो रहा था। उसके ऊपर एक चिड़िया घोंसला बना चुकी थी। शेर सिंह बोला, गधा प्रसाद। गधा बोला, 5 मिनट और माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, राजा हूँ। ओह महाराज, आप यहाँ कैसे? तुम्हें बुलाते बुलाते मेरी आवाज बैठ गई, मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। तुम कब से इतने बड़े आलसी हो गए, अपने ऊपर से पक्षी को भी नहीं हटा पा रहे हो। महाराज ये सब छोड़िए, आप यहाँ क्यों आए हैं? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों जंगल का निरीक्षण करने निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें भालू मिला। भालू शहद खाते खाते सो गया था। अभी उसके मुंह से शहद निकल ही रही थी। पास में एक खरगोश था, वह गाजर खाते खाते सो गया था। आधी गाजर मुंह में थी। गधा बोला, वाह, क्या प्रतिभा है। शेर सिंह बोला, ये तो कमाल है। इतना कहकर दोनों आगे जाने लगे। आगे हिरण मिला। वह दौड़ते दौड़ते थक गया और बीच रास्ते में ही सो गया था। गधा बोला, महाराज, मुझे तो इस जंगल पर गर्व होने लगा है। तभी दोनों की नजर एक पेड़ पर गई। वहाँ बंदर मोनू उल्टा लटका हुआ सो रहा था। गधा बोला, वाह, ये तो आलस का विश्व रिकॉर्ड है। अचानक मोनू नींद में करवट बदलता है। धड़ाम! वह नीचे गिर जाता है। मोनू बोला, अरे कौन मुझे परेशान कर रहा है? शेर सिंह बोला, तुम खुद गिर गए हो। तो फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें गिरते हुए हमने अभी देखा। ओह ठीक है। और वह फिर सो जाता है। गधा प्रसाद, इस जंगल में तुमसे भी बड़े आलसी हैं। यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। जंगल में यह सब होता देखकर उस रात शेर सिंह बहुत चिंतित था। पास में उसकी पत्नी सुरभि बैठी थी। वह बोली, क्या बात है, आप बहुत चिंता में हैं। शेर सिंह बोला, पूरा जंगल आलसी हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो उन्हें सबक सिखाइए। कैसे? आलस से भी बड़ा दुश्मन है लालच। आपको लालच का प्रयोग करना पड़ेगा, सभी जानवरों को पहला जैसा बनाने के लिए। फिर सुरभि ने एक शानदार योजना बताई। यह सुनकर शेर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब जंगल की समस्या दूर हो सकती थी। अगले दिन शेर सिंह गधा प्रसाद के घर गया। गधा प्रसाद सो रहा था। शेर सिंह बोला, गधा प्रसाद उठो, क्या तुम्हारी भी नींद कभी पूरी नहीं होती है? यह सुनकर गधा प्रसाद घबराता हुआ उठ गया और बोला, क्या महाराज आप ठीक से सोने भी नहीं देते हैं? अब शेर सिंह ने अपनी सारी योजना गधा प्रसाद को समझा दी। यह सुनकर गधा प्रसाद बहुत अचंभित हुआ। फिर भी यह बात जंगल के सभी जानवरों को बताने निकल पड़ा। सुनो सुनो सुनो, कल जंगल में महा आलसी प्रतियोगिता होगी। जो सबसे बड़ा आलसी साबित होगा उसे मिलेगा मखमली बिस्तर, निजी सेवक और जीवन भर आराम। यह सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर उठ गए और गधा की बात ध्यान से सुनने लगे। इस प्रतियोगिता का नियम ये है
जो जानवर सबसे पहले सूरज की किरण निकलने के बाद शेर सिंह की गुफा के बाहर पहुंचेगा वही प्रतियोगिता का विजेता होगा और उसे ही यह सारी सुविधा दी जाएगी। इतना कहकर गधा वहां से चला गया। भालू बोला। ये पुरस्कार तो मुझे मिलना चाहिए। खरगोश बोला। नहीं, मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ, यह पुरस्कार मेरा होगा। अभी से ही सभी जानवर आपस में झगड़ने लगे, लेकिन मोनू वह पेड़ पर सो रहा था। मोनू बोला। कल देखा जाएगा। और फिर वह सो गया। अब रात हो गई, लेकिन उस रात पूरा जंगल जागता रहा। सब सोच रहे थे कि सुबह सबसे पहले कैसे पहुंचना है। कल सुबह हुई, पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। भालू बोला। रास्ता दो। खरगोश बोला। मैं पहले पहुँचूंगा। हिरण बोली। हटो हटो। कुछ ही मिनटों में सभा स्थल पर भारी भीड़ लग गई। देखते ही देखते पूरा जंगल एक साथ इकट्ठा हो गया। सभी खुशी से चमक रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि वही महा आलसी पुरस्कार जीतने वाला है। सभा में हलचल होने लगी। सभी जानवर अपनी अपनी आलाज बताने लगे। शेर सिंह जोर से दहाड़ा और बोला। प्रिय जंगलवासियों, आज मैं तुम सबको एक सच बताना चाहता हूँ। सभी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। यह प्रतियोगिता वास्तव में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। मैं सिर्फ तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि इस जंगल में सबसे बड़ा आलसी कौन है। सुनते ही सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन अब मुझे जवाब मिल गया है, और वह जवाब यह है कि इस जंगल का कोई भी जानवर आलसी नहीं है। तुम सबकी आवश्यकता पूर्ति होने के कारण तुम सब आलसी बन गए हो। सभी जानवर हैरान थे। यह सुनते ही सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भालू बोला। लेकिन महाराज, हम तो आलसी हैं। नहीं, अगर तुम सच में आलसी होते तो आज यहां तक आने की मेहनत कभी नहीं करते। तुम सब सुबह जल्दी उठे, दौड़कर यहां पहुंचे और पुरस्कार जीतने के लिए इतना प्रयास किया। एक असली आलसी जानवर ऐसा कभी नहीं करता। इस जंगल का कोई भी जानवर आलसी नहीं है। अब सभी जानवर धीरे धीरे शेर सिंह की बात समझने लगे। तभी आकाश से एक तोता तेजी से उड़ता हुआ आया और बोला। महाराज, आपकी बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जंगल का एक जानवर अभी भी यहाँ नहीं आया है। कौन? बंदर मोनू। वह अभी भी डाल पर सो रहा है और इतने जोर जोर से खर्राटे मार रहा है कि पास के पक्षी दूसरी जगह जाकर बैठ गए हैं। यह सुनते ही पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। गधा बोला। महाराज, लगता है हमें आखिरकार असली विजेता मिल गया। हाँ, अब मुझे भी समझ आ गया। जिसे इतने बड़े पुरस्कार का लालच भी यहां तक नहीं ला सका, वही इस जंगल का सबसे बड़ा आलसी है। मैं बंदर मोनू को जंगल का महाआलसी सम्राट घोषित करता हूँ। उसे मखमली बिस्तर, एक सेवक और विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। तभी शेर सिंह ने मोनू को बुलाने के लिए 2 बंदरों को भेजा, लेकिन कुछ देर बाद वे अकेले ही लौट आए। शेर सिंह बोला। मोनू कहाँ है? बंदर बोला। महाराज, उसने आने से मना कर दिया। उसका कहना है पुरस्कार, सेवक और मखमली बिस्तर मेरे घर भेज दो। उन्हें लेने आने में भी आलस आ रहा है। यह सुनते ही पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। गधा बोला। महाराज, अब तो साबित हो गया, मोनू ही इस जंगल का असली महाआलसी है। वही इन सब का हकदार है। उधर मोनू अपने पेड़ पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। मोनू बोला। कल से मेहनत शुरू करूंगा। आज थोड़ा और सो लेता हूँ। और फिर से मोनू सो गया।